अरे बाप रे, ये क्या हो गया अनुपमा के साथ? आधी रात को ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। आज के अनुपमा के एपिसोड में तो भाई गजब ही हो गया। एक तरफ जहां सब गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं लीला की नींद खुल जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लीला की नींद खुले और कोई हंगामा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हुआ यूं कि लीला को लगी प्यास और उन्होंने अपनी प्यारी बहू पाखी को पानी लाने के लिए कहा। लेकिन पाखी तो सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। उसे क्या पता कि सासू माँ का गला सूख रहा है। अब लीला ठहरी लीला, वो खुद ही पानी लेने के लिए परी के पास चली गई और वहीं पर उनकी नज़र पड़ी दीवार पर लगी एक तस्वीर पर। ये तस्वीर थी सरिता के पिता की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। अरे बड़ी बात तो अब शुरू होगी। लीला उस तस्वीर को देखकर कहती हैं, ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन इस उम्र में आपको पराई औरतों को ऐसे नहीं घूरना चाहिए। मतलब कुछ भी। खैर, लीला की ये बातें जसप्रीत अब परी सुन रही थी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। उन्होंने एक ट्रिक से तस्वीर पर लगी माला गिरा दी और बस लीला की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बुरी तरह डर गई। जसप्रीत, भारती और परी तो मन ही मन खुश हो रही थी। लीला डर के मारे बैठ गई। अब जसप्रीत और परी ने सोचा कि इस मजे को और आगे बढ़ाया जाए। वो दोनों चादर ओढ़कर लीला को डराने के लिए आ गई। लीला तो पहले से ही डरी हुई थी, उन्हें देखकर तो उनकी चीख ही निकल गई। तभी हमारी हीरोइन अनुपमा की एंट्री होती है। वो लाइट जलाती हैं और देखती हैं कि ये सब तो परी और जसप्रीत की शरारत है। अनुपमा उन दोनों को खूब डांटती हैं। लीला भी गुस्से में उन पर चिल्लाती हैं। परी और जसप्रीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगती हैं। अनुपमा उन्हें समझाती हैं कि मजाक अपनी उम्र के लोगों से करना चाहिए, बुजुर्गों से नहीं। तभी जसप्रीत कहती है कि वहां पर कोई है। अनुपमा को लगता है कि वो उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि वो सच बोल रही है। अनुपमा जब उस तरफ देखती है तो वहां पर गिरिजा होती है, वही गिरिजा जिसे उसने मंदिर में देखा था। अनुपमा तुरंत उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ लेती है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो इतनी रात को अकेले क्यों भाग रही है। वो उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे सब सच बताए। गिरिजा डरते हुए कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना प्रकाश आपको मारकर दफना देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। तभी वहां पर देविका भी आ जाती है। अनुपमा उसे गिरिजा की सारी बातें बताती है। देविका उसे बताती है कि उसे सोनू राठौड़ के बारे में पता चल गया है। उसके बाप ने पैसे खिलाकर उसे जेल से निकलवा लिया है और अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। ये जानकर अनुपमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में भी एक अलग ही कहानी चल रही है। प्रेम अंश और तोशु के लिए मिठाइयाँ बनाकर लाता है। अंश पूछता है कि उसने इतनी मिठाइयाँ क्यों बनाई। प्रेम कहता है कि उसे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अंश और तोशु मिठाइयों की खूब तारीफ करते हैं। प्रेम बाबूजी को मिठाई देने चला जाता है। तोशु अंश से कहता है कि अगर प्रेम न होता तो हम भूख से मर जाते। अंश भी उसकी बात से सहमत होता है। तोशु अंश से कहता है कि क्या वो उसके लिए पराग जी से बात कर सकता है। अंश कोई जवाब नहीं देता। तोशु सोचता है कि उसे ही कुछ करके पराग जी की नज़रों में अच्छा बनना होगा। अब वापस आते हैं अनुपमा के पास। सरिता अनुपमा से कहती है कि तुम हमारे गांव के लफड़ों में क्यों पड़ रही हो, मैं इसे और इसके बाप को अच्छे से जानती हूँ। सरिता गिरिजा को जाने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है। अनुपमा गिरिजा से कहती है कि तुम डरो मत, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही थी। गिरिजा डरते हुए बताती है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो मुझे मार देंगे। अनुपमा पूछती है कि क्या वो प्रकाश भाव के बारे में बात कर रही है। गिरिजा डर जाती है। देविका उसे हिम्मत देती है और सच बताने के लिए कहती है। गिरिजा बताती है कि कुछ दिन पहले वो बीमार पड़ गई थी तो उसके बाबा उसे डॉक्टर की जगह उस प्रकाश भाव के पास लेकर गए। वहां प्रकाश भाव ने उस पर कोई भभूति डाली जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि प्रकाश भाव और उसके आदमी उसके साथ गलत कर रहे हैं। ये सुनकर अनुपमा और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। गिरिजा रोते हुए बताती है कि वो जैसे तैसे वहां से भाग गई और उनसे बचने के लिए खाई में कूद गई। उन्हें लगा कि वो मर गई, लेकिन माता रानी ने उसे बचा लिया। सरिता गुस्से में कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा जो भाऊ को पता चल गया होगा। भाऊ देवता है, उन्हें बदनाम मत करो। गिरिजा कहती है कि वो इलाज के नाम पर लड़कियों के साथ गलत काम करता है और उनके वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देता है। उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये सब उसका ढोंग है। लीला पूछती है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए। गिरिजा कहती है कि पुलिस भी उसकी जेब में है, अगर वो पुलिस के पास गई होती तो बाकी लड़कियों की तरह उसे भी गायब कर देते। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है।
दूसरी तरफ ईशानी फोन पर किसी से कह रही होती है कि उसे इंस्टीट्यूट वालों ने निकाल दिया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उन लोगों को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो यहाँ आ जाएंगे। प्रेम ईशानी की बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो फिर से नशा करने लगी है। ईशानी कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे कोई गलतफहमी हुई है। प्रेम कहता है कि उसने अपने भाई को खोया है, उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो उसकी मदद करना चाहता है। ईशानी गुस्से में उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है और चली जाती है। प्रेम परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे ही कुछ करना होगा। इधर गिरिजा अनुपमा से कहती है कि मंदिर में जब आपने भाव के खिलाफ आवाज उठाई थी तब मुझे लगा कि आपको आगाह कर देना चाहिए। अनुपमा को मंदिर की बातें याद आती हैं। वो कहती है कि गरीब के पास उम्मीद के नाम पर सिर्फ विश्वास होता है और ये प्रकाश जैसे लोग इसी विश्वास का फायदा उठाते हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि ऐसे लोगों को तो दौड़ाकर मारना चाहिए। गिरिजा कहती है कि एक तरफ मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चली जाओ, लेकिन दूसरी तरफ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करोगी। क्या आप मेरी मदद करोगी? सरिता मना कर देती है और कहती है कि हम तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ेंगे। वो अनुपमा से भी कहती है कि वो इसकी बातों में ना आए, इस पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। देविका पूछती है कि इसका क्या सबूत है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। सरिता कहती है कि क्या सबूत है कि ये सच बोल रही है, पूरा गांव गलत नहीं हो सकता। वो आरोप लगाती है कि भाऊ के किसी दुश्मन ने गिरिजा को पैसे दिए हैं ताकि वो भाऊ को बदनाम कर सके। लीला भी कहती है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारी अनुपमा तो अनुपमा है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली है। अनुपमा सरिता को खुद की कसम देती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और गिरिजा भी कहीं नहीं जाएगी। वो गिरिजा को वहीं रहने के लिए कहती है और सबसे कहती है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कि गिरिजा यहाँ है। देविका अनुपमा से पूछती है कि वो क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि कल हम उस प्रकाश के घर जा रहे हैं, कल उसके राज खोलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। अगली सुबह अंश कोठारी हाउस आता है। अनिल उसे इन्वेस्टर से मिलवाता है और बताता है कि अंश उनका दामाद है। इन्वेस्टर कहते हैं कि आपका दामाद तो गौतम था। अनिल कहता है कि अब गौतम के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब हमारे प्रोजेक्ट को अंश संभालेगा। इन्वेस्टर कहते हैं कि उन्हें लगा था कि ये प्रोजेक्ट गौतम लीड करेगा, उन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उनके परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए आपसे हाथ मिलाकर हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। मोटी बा गुस्से में कहती है कि अपनी जिद का नतीजा देख लो, इस लड़के की वजह से हमारे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया। पराग कहता है कि गौतम की वजह से प्रार्थना की खुशियां चली गई, हमारे लिए परिवार व्यापार से ज्यादा जरूरी है। मोटी बा कहती हैं कि अंश को बिजनेस की कोई समझ नहीं है, इस तरह कोठारी एम्पायर को ताला लग जाएगा। पराग कहता है कि क्या कोठारी एम्पायर गौतम ने शुरू किया था? उसके जाने से सिर्फ उतना ही फर्क पड़ा है जितना एक एम्प्लॉय के जाने से पड़ता है। अंश कहता है कि मोटी बा की ये बात सही है कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है। पराग अंश से कहता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, मुझे पता है कि मेरा बेटा ऐसे कई प्रोजेक्ट लेकर आएगा। अंश सहमत होता है। मोटी बा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा सबके साथ प्रकाश के घर आती है। प्रकाश और उसकी पत्नी सबका स्वागत करते हैं। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि इस घटिया आदमी को इसके पापों की सजा दिलवाने के लिए मुझे सब्र रखना होगा। प्रकाश सोचता है कि मुझे गांव वालों की नज़रों में महान बनना है, इसलिए इन औरतों को झेल रहा हूं, वरना मैं अब तक इनको गांव से बाहर निकाल देता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा इस पाखंडी बाबा का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या गिरिजा को इंसाफ मिलेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी संजना, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।